छत्तीसगढ़ हमेशा से ही खुद को रामायण का साक्षी बताता रहा है और उसे सिद्ध करने के लिए वहाँ पर कई प्रमाण भी उपलब्ध है। उनमें से श्रेष्ठ है सीता लेखनी नामक पहाड़। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से करीबन 74 किलोमीटर दूर और रोगरी तहसील से करीबन 32 किलोमीटर दूर माहोली गांव में एक प्राचीन पहाड़ी है जिसके पत्थर पर अति प्राचीन शिलालेख उकेरे हुए दिखते हैं। इन पत्थरों पर कई गोल गोल सी आकृतियां भी उकेरी गई है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये लेखनी स्वयं माता सीता ने ही लिखा था, इसीलिए इसका नाम सीता लेखनी पड़ गया। उसी पहाड़ी में एक पत्थर पर एक बड़े से हाथ की छाप भी देखने को मिलती है जिसे लोग लक्ष्मण पंजा के नाम से जानते हैं। उनका विश्वास है कि ये हाथ का निशान लक्ष्मण जी का है। वहाँ के पत्थर सिंदूरी रंग के हैं और आज भी स्थानीय महिलाएं अपने लंबे सुहाग की कामना के लिए उन पत्थरों को घिसकर प्राप्त किया गया सिंदूर ही उपयोग में लाती है। उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें स्वयं माता सीता द्वारा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। उन पत्थर पर जो भी कुछ उकेरा गया है उसका अर्थ आज तक किसी को समझ में नहीं आया। इसीलिए राजकीय पुरातत्व विभाग ने अपने अनुसंधान के बाद ये अंदेशा लगाया कि ये शायद प्राचीन लुप्त शंखलिपि हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उन चीज़ों को समझने के लिए सरकारी दल आज भी कार्य कर रहा है। उस जगह पर सरकार द्वारा श्री राम, सीता और लक्ष्मण द्वारा वन गमन के मार्ग का भी नक्शा लगा दिया गया है जो स्थानीय लोगों और बाहर से आए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अब जानते हैं कि आखिर शंखलिपि कोई क्यों नहीं पढ़ सकता। हम सब ने ब्राह्मी एवं देवनागरी लिपि के बारे में बहुत पढ़ा है, किंतु शंखलिपि देवनागरी से भी अति प्राचीन थी जिसका ज्ञान दुर्भाग्य से आने वाले नई पीढ़ियों को नहीं मिल पाया और इसी कारण से ये लिपि पूरी तरीके से लुप्त हो गई। इस लिपि का काल त्रेता युग के अंत का समय का बताया जाता है। वैसे तो ब्राह्मी लिपि को शंख लिपि से भी प्राचीन माना जाता है, किंतु सौभाग्य से ब्राह्मी लिपि को देवनागरी लिपि में अनुवाद कर लिया गया। तो ब्राह्मी लिपि दुर्लभ तो है किंतु लुप्त नहीं, पर कदाचित शंख लिपि उतनी भाग्यशाली नहीं रह पाई। इस पहाड़ी पर 100 से अधिक काले रंग के पत्थर हैं जिन पर शिवलिंग की आकृतियां उकेरी गई है। इसी के पास महादेव के गण की मूर्ति है जिसके ऊपर उकेरे गए 2 हाथ में सूर्य और चंद्रमा की आकृति बनी हुई है। इसी कारण स्थानीय लोग ये दावा करते हैं कि इस पहाड़ी पर श्री राम, देवी सीता और वीरवर लक्ष्मण 108 दिनों तक रहे थे और हर दिन एक शिवलिंग की स्थापना करके वे महादेव की पूजा किया करते थे। इस पहाड़ी को लेकर एक लोक कथा प्रचलित है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ कई दिन तक उसी स्थान पर रहे थे। वहाँ की स्थानीय महिलाएं माता सीता का बड़ा सम्मान करती थी। एक दिन जब सीता उनसे मिलने गई तो उन्होंने देखा कि वे महिलाएं एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से कुछ लिख रही थी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि वे क्या कर रही है तब उन महिलाओं ने उन्हें बताया कि वे अक्षरों को लिख रही है। वापस लौटकर उन्होंने लक्ष्मण से आग्रह किया कि वे उन्हें लिखना सिखाए। तब इसी पहाड़ी पर लक्ष्मण जी ने माता सीता को लिखना सिखाया था जिसके अवशेष इस पहाड़ी के चारों ओर है। इसी कारण इस पहाड़ी का नाम सीता लेखनी पड़ गया। हालांकि ये लोक कथा है किंतु कई विद्वान इसे सच नहीं मानते। उनका कहना है कि रामायण काल में ताड़ पत्थरों पर लिखने की कला विकसित हो चुकी थी। फिर इस प्रकार पत्थरों पर लिखने का क्या कारण था? इसके उत्तर में ये कहा गया कि स्वयं महावीर हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण अपने नाखून से पाषाण पर लिखी थी जिसे हम हनुमद रामायण के नाम से जानते हैं। बाद में उन्होंने उस पाषाण को महर्षि वाल्मीकि के संतोष के लिए समुद्र में डुबो दिया था।